हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ। बैग ले लिया है। बाहर बहुत ज़ोरों की कल रात से बारिश हो रही है और रेडी हुई हूँ तो मैं कहीं जा रही हूँ। मतलब मेरी वेकेशन ख़त्म हो गई है तो मैं वापस जा रही हूँ दुबई। ये मेरा आज का आउटफिट है, प्लीज़ बताना कैसा लग रहा है। सिंपल कैजुअल, इस बार मैंने मेहंदी भी लगाई है। सो अभी चलते हैं एयरपोर्ट बिकॉज़ बारिश बहुत है तो ट्रैफिक बहुत होगी। एंड चलते अपने घर, अपने डेस्टिनेशन। इतने जल्दी छुट्टी ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला, पर खैर कोई नहीं। चलो बैक टू वर्क, बैक टू रियलिटी। चलो अब मैं मिलती हूँ आप लोग को डायरेक्ट एयरपोर्ट पे, या तो फिर आप लोग को दिखाती हूँ बाहर बारिश का मौसम। कल रात से इतनी बारिश है, आई कांट टेल यू। इतने दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, अब मैं जा रही हूँ तो बारिश हो रही है। मतलब ऊपर से भगवान भी रो रहे हैं, इसके लिए वो बारिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं मैं ना जाऊँ। नहीं ऐसा नहीं है, जोक्स अपार्ट। चलो चलते हैं, पहले मैं बारिश दिखाती हूँ। अभी तो काफ़ी कम हो गई है बारिश, बट बहुत ज़ोर से आ रही है। बॉम्बे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अलर्ट आया है बहुत ज़्यादा बारिश, हैवी रेन का। ये मेरी सोसाइटी है वैसे, और ये मेरे बेडरूम से लुक है मेरी सोसाइटी का। चलो वैसे मैं जब भी आती हूँ और जाती हूँ तो मेरी मम्मी रोती है, पता नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बट ठीक है, ये उसका इमोशन है। अभी भी रो रही थी तो मैंने बोला चुप हो जा भाई, आ जाऊँगी कुछ दिन में वापस। पेरेंट्स भी कितने अजीब अच्छे होते हैं, इमोशनल कर देते हैं। खुद तो रोती है, हमें भी रुलाती है, बट ठीक है, किसी का नाम ज़िंदगी है। चलो चलते हैं एयरपोर्ट पे और करते हैं चेक इन वगैरह, और आप लोग को मुंबई एयरपोर्ट भी दिखाती हूँ। उसके बाद इतनी बारिश हो रही है यार, इतने दिनों से क्यों नहीं हुई। जब मैं यहाँ पे थी मैं नहाती थोड़ा बारिश में, अब जाने के टाइम पे इतनी मोटी मोटी बारिश हो रखी है। अच्छा मौसम हो रखा है, पर इतना मत बरसो भगवान जी, ताकि बच जाए और फ्लाइट डिले हो जाए। तो मुझे जाने दो, उसके बाद आप बरसो जितना बरसना है। इतनी मोटी मोटी बारिश है, पीछे की विजिबिलिटी नहीं दिख रही है ज़्यादातर। इवन आगे रोड्स, ट्रैफिक अलग, ट्रैफिक तो क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा है। चलो देखते हैं टाइम पे मैं पहुंचती हूँ या नहीं। मैं 9:30 की घर से निकली हूँ, अब जाके 11:50 हुआ है, मैं घर एयरपोर्ट पहुँची हूँ और मेरी 1 बजे की फ़्लाइट है। तो अभी मैं भाग रही हूँ फ़्लाइट कैच करने के लिए। आई एम जस्ट स्केयर्ड मेरी फ़्लाइट कहीं छूट ना जाए भाई साहब। चलो मैं फटाफट चेक इन करती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। तो चेक इन हो गया, सब कुछ हो गया है भाई। मेरे साथ लास्ट 2 फ्लाइट से सेम हो रहा है कि मैं एकदम एंड कट ऑफ टाइम के हिसाब से पहुँचती हूँ। आई स्वेयर ये एयर इंडिया का स्टाफ एक्चुअली में बहुत बकवास है। मैं ऑलरेडी इतनी भाग के आई हूँ एयरपोर्ट पे, फिर उन्होंने गेट चेंज कर दिया जहाँ पे बोर्डिंग पास मिलता है। मैं वहाँ पे रुकी, वहाँ पे भी एक काउंटर छोड़ के सब फ्री बैठे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि काम कर रहा है। मेरे को 4 काउंटर छोड़ के उसके बाद 5वें काउंटर पे जाके उसने बोर्डिंग पास दिया। और मैंने बोला कि यहाँ से भी कहीं और जाऊँ क्या बोर्डिंग पास लेने, तो जाके उन लोगों ने दिया। इतना रूड स्टाफ है ना, आई कांट टेल यू। कुछ खाया नहीं था तो कॉफ़ी ग्रैब कर ली,
फटाफट कॉफ़ी पीती हूँ और भागती हूँ गेट की तरफ, क्योंकि सिर्फ मोटा मोटी 1:10 की फ्लाइट में 12:25 हो गया है। तो सिर्फ 5 मिनट मतलब सॉरी सिर्फ 25 मिनट बचे। तो चलो भागते हैं गेट की तरफ, उसके बाद मिलते हैं और फिर या तो मिलते हैं डायरेक्ट दुबई में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। एक तो इतनी बारिश है भाई, क्या बोलूँ अचानक से। चलो फटाफट जा रही हूँ मैं। हो चुका है, मैं गेट के पास आ गई हूँ, पीछे फ्लाइट है और ये मैं हूँ और चलते हैं। शक्ल देखो मेरी कैसी हो गई है, 12 बजे जैसे, नींद भी आ रही है बहुत सारी, बट चलो कोई नहीं, चलते हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे बाहर, रनवे गीला गीला, बारिश और बादल, वाओ। बट एयर इंडिया हैट्स ऑफ, वर्स्ट। मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगी। मतलब मैं पिछले 2 दिनों से जो भी इंसिडेंट हुए उसका देख के मैं थोड़ी सी डरी हुई थी, और मेरी फैमिली ने भी मुझे बोला कि अपनी फ़्लाइट चेंज कर ले, पर मैंने नहीं करी। मैंने बोला इट्स ओके, मेरे को ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, सिर्फ इधर ही जाना, 2-3 घंटे की फ़्लाइट है तो ठीक है। बट अब मुझे सच में लग रहा है जितने भी रिव्यूज़ आए हैं ना उसकी एयर इंडिया फ़्लाइट की पर्टिकुलर, बहुत बकवास है। एंड आई विल से कि हाँ, लोग बोलते कि जितने भी इश्यूज होते हैं ना एयर इंडिया के, तुम सारे हाईलाइट करो। इट्स नॉट जस्ट एयर इंडिया के, सारी एयरलाइंस के करना चाहिए, बिकॉज ये लोग लिटरली यार, मैं ऑलमोस्ट भाग के आई हूँ, फिर इनने गेट चेंज कर दिया, फ़्लाइट डिले हो गई, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी। अब गेट के पास आई तो बोलते हैं फ़्लाइट 20 मिनट डिले। अगर ये चीज़ मुझे पहले बता दी होती तो मैं शायद कुछ खा लेती, बट खैर ठीक है, अब पहले मैं अपने घर चली जाऊँ, वहाँ जाके कुछ खा लूँगी, अपनी कर्म होगी। तो चलो चलते हैं, आप लोग को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। यार इतना सुंदर दिख रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है ये व्यू को छोड़ के जाने का, बट जाना तो पड़ेगा, काम है। चलो दिखाती हूँ आपको। अब जाके बोर्डिंग स्टार्ट की है इन लोगों ने 1:30 को। 12:55 की फ़्लाइट थी, 12:30 को स्टार्ट की है। अभी टेक ऑफ कितने बजे करते हैं पता नहीं। हाँ, बस इतना है कि बता देते तो खा पी लेता इंसान कुछ। इतना भाग के हौच करके आया, फिर यहाँ पे वेट करा, ऐसे रूड लोगों से बात करी जिसका कोई हिसाब नहीं है। चलो अब चलते हैं, अपनी बोर्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते कुछ खाते हैं फ़्लाइट में ही बैठ के। अभी हमारी 1:30 को बोर्डिंग तो कर ली इन लोगों ने, ठीक है। बोर्डिंग करने के बाद हम सारे अंदर बैठ भी गए, सब लोग सेटल डाउन हो चुके हैं। फिर भी ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटा हम सिर्फ रनवे पे वेट कर रहे थे फ़्लाइट को टेक ऑफ करने में। फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुई और इतनी स्लो चल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। हमने 3 बजे फ़्लाइट टेक ऑफ की है, जहाँ मेरी फ़्लाइट थी 1 बजे की, वो 3 बजे की हो गई। अगर इन्फॉर्म करते तो बहुत अच्छा होता, बट क्या बोला जाए, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे। और मैंने ऐसा भी नहीं है, वहाँ पे ना रिसेप्शन पे स्टार्ट में ही मैंने पूछा फ़्लाइट टाइम पे है, उनने बोला येस इट्स ऑन टाइम, आप लेट हैं, इनफैक्ट आप जल्दी जाइए। मैं भाग के गई हूँ कि मेरी फ़्लाइट ना छूट जाए, और उसके बाद ये देखने मिलता है, वाओ। बट है, नेक्स्ट टाइम नहीं ट्रैवल करूँगी। और ऐसे ही फ्लाई करते करते मैं दुबई पहुँच गई, और ये रहा मेरा दुबई। वेलकम टू दुबई। भाई साहब इतनी गर्मी है, बारिश में तो गर्मी में आके गाल जलने लग गए।
सेफली लैंड हो गई हूँ। अब चलते हैं घर। भाई मैं थक गई हूँ, ये फ्लाइट में बहुत थका दिया, ऊपर से पूरा दिन भी ले लिया। चलो चलते हैं बैक टू रियलिटी। ओह भाई इतनी धूप है, इतनी धूप है। बारिश में से ये धूप की ऐसे मुँह पर पोकी हो गई है। अब वापस आ गया रेगिस्तान में, नॉट रेगिस्तान में, दुबई में, जहाँ पे सिर्फ गर्म ही गर्म होता है इतने अच्छे वेदर को छोड़ के। पर ठीक है, इसी क्या कर सकते हैं, अब काम है, कर्म भूमि है, तो करना तो है। तो चलो अब चलते हैं घर और मिलते हैं आप लोग को बाद में, या फिर देखती हूँ मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। जो भी करूँगी आप लोग को बताऊँगी, नहीं तो ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करूँगी और उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगी। आई विल स्टिल सजेस्ट पीपल जो भी एयर इंडिया से फ्लाई कर रहा है ना करे, स्पेशली इंटरनेशनली, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है इंटरनेशनल। पता नहीं इन लोग को ग्रहण लग गया है या क्या हो गया है, गॉड नो, बट ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है, पर कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। बैक टू बैक मैं जितने भी केसेस देख रही हूँ ना, एयर इंडिया का कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आई डोंट नो क्या हो रहा है। चलो अब चलते हैं और बाद में बात करती हूँ मैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू।